श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो इस आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाला ये जो रवि पुष्य योग का दिन है, इस दिन इस एक एक चावल के दाने वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 7 दिन आपको 7 चावल कलश के अंदर डाल करके इस उपाय को करना है। आपके घर में इतना पैसा आएगा आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल रवि पुष्य योग के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। और ये जो पहला वाला उपाय है ना, आपके घर में धन की आवक बिल्कुल रुक सी गई है, पैसा कहीं से भी आ नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चा इतना ज्यादा हो रखा है कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, कोई बड़ा कर्जा है चुकता नहीं हो रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो रवि पुष्य योग का दिन पड़ जाए, उसी रवि पुष्य योग के दिन से लगातार 7 दिन यानी कि अगले रविवार के दिन तक आपको यह उपाय करना है। आपके घर से धन की समस्या जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको इसके लिए करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एक तांबे का कलश लेना है। पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इसे पूरा भरना होगा किसी भी पवित्र नदी के जल से, यानी कि आपके घर में, सबके घर में गंगा जल मिल जाएगा, गंगा जल से पूरा भर लेना। लेकिन अगर आपके घर में इतना गंगा जल नहीं है तो उस केस में आपको अपने घर का शुद्ध जल पहले भरना है, एकदम ताजा जल, और 2 से 4 बूंदे मात्र आपको गंगा जल की मिला लेनी है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है। तो थोड़ा सा गंगा जल आपने इसके अंदर मिला दिया। साथ ही साथ लेने होंगे आपको चावल के दाने। कितने? 7 अक्षत लेने हैं आपको, जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, है ना। अब एक काम कीजिएगा, थोड़ी सी केसर लेना, उसी केसर के अंदर इन 7 चावल के दानों को भिगो लेना केसर के जल में, है ना, केसर वाले चावल, ठीक है। और इन्हें किसी भी एक छोटे से लाल कपड़े के ऊपर इन चावल के दानों को रख देना, ठीक है। लाल कपड़े के ऊपर चावल के दानों को आपको, सातों के सातों चावल के दानों को रख देना है। रवि पुष्य योग के दिन रात्रि के समय, ध्यान रखना किस समय पर, रात्रि के समय, जब आपके घर की आरती पूजा हो जाए ना, उसके बाद में आपको क्या करना है, जहां पर भी आपके घर का मंदिर है, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है, उस तस्वीर के सामने उस लाल कपड़े पर रखे हुए 7 चावल के जो दाने हैं उन्हें आपको इनके सम्मुख में रख देना है। और जो एक कलश आपने लिया है उस एक कलश को भी माता लक्ष्मी जी के सामने ही आपको रख देना है, ठीक है। पहला जो दिन होगा यानी कि रवि पुष्य योग के दिन, आपको इसका हल्दी कुमकुम से इस पर एक स्वस्तिक बनाना है, इसका पूजन करना है। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक, है ना, लंबी बाती का दीपक मां लक्ष्मी जी के नाम से समर्पित करना, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में रहे। इसी के साथ आपको लेनी होगी मात्र एक कमल गट्टे की माला। इस चीज का ख्याल रखना, माला जो होनी चाहिए वो कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। वहीं पर आसन लगा करके आपको बैठना है, सामने दीपक जला करके इस कमल गट्टे की माला का एक जाप आपको करना है ना। एक मंत्र का स्मरण करते हुए, जो महालक्ष्मी जी का मंत्र आपको आता है, नहीं आता तो पूज्य गुरुजी ने कहा केवल श्री, जो कि माता लक्ष्मी जी का एक नाम है, श्री नाम का स्मरण करते हुए एक माला का जाप करना। जब आपकी माला का जाप संपूर्ण हो जाए, खड़े होना, एक चावल का दाना उस लाल कपड़े पर से उठाना, और जो कलश आपने माता लक्ष्मी जी के सामने रखा है उसी कलश के अंदर एक चावल का दाना डाल देना। पहले दिन यानी कि रवि पुष्य योग के दिन आप यह काम करोगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर से वापस आपको इसी तरीके से, कलश को इस जगह से उठाना नहीं है, बस डेली आपको दीपक लगा करके कमल गट्टे की माला से एक माला का जाप करना है, और इस पर से एक चावल का दाना उठा करके इसी कलश के अंदर आपको लगातार 7 दिन तक डालते रहना है ना। जब 7 दिन पूरे हो जाएं, जब लास्ट दिन आप करेंगे, उस समय पर आपको इस कलश को यहां से उठाना है और इसके जो छींटे हैं
आपके व्यापार स्थल पर, आपके घर पर, आपकी दुकान पर, फैक्ट्री पर, सभी जगह पर इस जल के छींटे मात्र आप छोड़ दीजिएगा, आपके घर में धन की आवक ऐसी होगी आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, जिस क्षेत्र में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति निम्न की भी है, यहां तक कहा गया है कि जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति उच्च की होती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपनी कुंडली की लिखी हुई इस लाइन को मिटाना चाहते हो तो रवि पुष्य योग के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ताजा जल, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे गिन करके 7 चने की दाल। कौन सी वाली, ये जो गोले में बनाई है ना, ये आधी नहीं 1 चने की दाल है। 7 चने की दाल के साथ ही लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। एक लेना होगा सफेद फूल, कोई सा भी एक सफेद फूल ले लेना, और मात्र आपको आधा चम्मच के बराबर लेना होगा शहद, ठीक है। रवि पुष्य योग के दिन इन चारों चीजों को इसी वाले कलश के अंदर 7 चने की दाल, 7 चावल के दाने, 1 सफेद फूल और थोड़ा सा शहद, इसी वाले कलश के अंदर आपको अच्छे से मिला लेना है, घोल लेना है। घोल देने के पश्चात रवि पुष्य योग के दिन आपको इसी वाले जल से सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अर्घ आप जब तक सूरज ढल ना जाए उस समय तक आप इसका अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। जब भी आप अर्घ देंगे आपके शरीर पर कोई श्वेत वस्त्र होना चाहिए, मुख और नासिका सूर्य भगवान के उच्च स्थल पर होनी चाहिए, दोनों हाथों में जो कलश पकड़ा है आपके सिर से 8 इंच कम से कम ऊपर होना चाहिए, और धीरे धीरे करके ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इसी जल से आपको क्या कर देना है, यहां पर अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद जिस जगह पर भी आपने अर्घ दिया है, अगर उस जगह पर थोड़ी कच्ची मिट्टी है ना, तो आपको वहां की थोड़ी सी कच्ची मिट्टी उठा लेना है, और अगर मिट्टी नहीं है, पक्का है, तो उस जगह का थोड़ा सा जल, अर्घ दिया गया थोड़ा सा जल आपको ले लेना है, या तो मिट्टी ले लो या जल ले लो, दोनों को लेना। उसी में आपको थोड़ा सा लाल चंदन, अब ये जो लाल चंदन का क्रम है, ये भी कौन सा, शिव पर लगा हुआ लाल चंदन, शिवलिंग पर लगा हुआ लाल चंदन, थोड़ा सा मात्र आपको निकाल करके लेकर के आना है, या फिर आप खुद जाना शिवलिंग पर लाल चंदन लगाना, कामना कह करके थोड़ा सा लाल चंदन निकाल लेना। तो वो जो जल या फिर मिट्टी आपने ली है वो और इस लाल चंदन को दोनों को मिला करके किसी भी एक डिब्बी में रख लेना। और उस दिन के बाद से जिस दिन भी आप घर से बाहर जाओ, घर से बाहर जाते समय मात्र एक इसकी बिंदी अपने मस्तक पर और एक अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जिस कार्य के लिए जाओगे सफल होकर के वापस लौटोगे। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। किसके लिए? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, जरूर कीजिएगा। देखिए आपको इसके लिए करना क्या है, रवि पुष्य योग के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ताजा जल। इसी के साथ आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और मात्र आपको 2 बूंदें लेनी होगी शहद की। कितनी? मात्र 2 बूंदें आपको शहद की लेनी है। इन तीनों को लेकर के शिवालय जाओगे, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। इस वाले उपाय को अपने बच्चे के निमित्त उसके माता और पिता दोनों में से कोई भी कर सकता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये वाली जगह होती है जहां पर मध्यस्थ यानी कि तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, एक शहद की बिंदी आपको यहां पर लगानी है, और दूसरी शहद की बिंदी, ये जो डूट होता है, तोड़ना मत, काफी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं। इस डूट पर आपको एक शहद की बिंदी यहां पर लगानी है, या इसे शहद में डुबो देना। इसे उठाकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। ध्यान रहे, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, और उसके बाद तुमरुका महादेव के नाम से
इस एक बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, अपने बच्चे को इसी जल का आचमन आपको करा देना है। रवि पुष्य योग के दिन करके देखिएगा, आपके बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ाई करने बैठ जाएगा, उसका भविष्य उज्जवल होने लगेगा। जो भी रवि पुष्य योग का दिन पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।